अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है पल्मोनरी सर्कुलेशंस। व्हाट डू यू मीन बाय पल्मोनरी सर्कुलेशंस? जैसे हमने पहले डिस्कस किया था सिस्टमैटिक सर्कुलेशंस पे, आज हम डिस्कस करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशंस। द टर्म है पल्मोनरी refers to lungs. The term pulmonary refers to lungs. देखिए pulmonary circulation means flow of fluid. So it means pulmonary circulations, the circulations between the heart and lungs. हार्ट और लंग्स के जो दरमियान है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की जो सर्कुलेशन हो रही है लंग्स और दरमियान हार्ट के, इसी को हम क्या कहते हैं? दैट्स कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन. It means the circulations of blood between the heart and lungs by pulmonary artery and vein. यानी पल्मोनरी आर्टरी और वेन के जरिए जो सर्कुलेशन हो रही है हार्ट और लंग्स के दरमियान, इसे हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशंस. पल्मोनरी वर्ड से समझ जाए, refers to lungs. refers to lungs. The term pulmonary refers to lungs. So देखिए यहां से ये जो डायग्राम है ये हार्ट का डायग्राम है और ये लंग्स का डायग्राम है. देखिए अब इससे राइट एट्रियम, ये क्या है हमारे पास? राइट एट्रियम. और ये हमारे पास क्या है? राइट वेंट्रिकल्स. और ये जिस तरीके से हमने पहले भी डिस्कस किया था सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर सुपीरियर वेना केवा, और इसको हम कहते हैं आईवीसी, इंफीरियर वेना केवा. सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा जैसे ही ब्लड देंगे किसको? राइट एट्रियम को, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन से. यहां से ब्लड देखें, यहां से ब्लड जो है आगे रन करेगा किसके अंदर? राइट वेंट्रिकल के अंदर. राइट वेंट्रिकल के अंदर जैसे ही ब्लड आया यहां से राइट एट्रियम से, और राइट वेंट्रिकल जो है पंप करेगा ब्लड, और राइट वेंट्रिकल जैसे पंप करेगा ब्लड और ये ब्लड आगे इसके अंदर आएगा, किसके अंदर? लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी. और इस तरीके से लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है तो राइट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर वेन है. राइट वेंट्रिकल पंप द ब्लड कम्स इनटू पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आ रहा है. देखो ये कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. देखिए जिस तरीके से राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जो है बाहर आएगा किसके अंदर? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर. और ये पल्मोनरी आर्टरी जो है आगे जो है ये ब्लड लेके जा रही है. कौन सा ब्लड? ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे लंग्स के अंदर आ रहा है. क्यों लंग्स के अंदर? यानी ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, प्योर होने के लिए. इस तरीके से पल्मोनरी आर्टरी जो है राइट वेंट्रिकल से निकले, यहां से ब्लड लेके आ रही है इसके अंदर. अब यहां से देखें ये हमारे पास जो है इस तरीके से पल्मोनरी कैपिलरीज, ये लंग्स है, लंग्स के अंदर है. यहां से देखें अंदर ब्लैक कलर की, ये देखें ब्लैक से बनाई हमने एल्व्यूलाई. एल्व्यूलाई बहुत सारी क्या है? एल्व्यूलाई है. इनको हम कहते हैं एयर सेक भी कहते हैं. एयर सेक बैलून लाइक गुब्बारा की तरह एल्व्यूलाई. इनका काम है एयर को एब्जॉर्ब करना, हवा को एब्जॉर्ब करना, जिस तरीके से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना. देखिए एल्व्यूलाई लंग्स के सेल है. एल्व्यूलाई का काम है, देखें एल्व्यूलाई के बाहर जो है सराउंडिंग में पल्मोनरी कैपिलरीज पाई जाती है. ये पल्मोनरी कैपिलरीज थिन, बिल्कुल बारीक सी, और ये देखें टिश्यूज सेल्स के करीब बाहर जुकड़ी हुई है एल्व्यूलाई के सराउंडिंग में पल्मोनरी कैपिलरीज. देखिए पल्मोनरी कैपिलरीज क्या करेंगे? पल्मोनरी कैपिलरीज जो है यहां से देखें ब्लड जो है एल्वुलाई के अंदर जाएगा और एल्वुलाई क्या है,
एल्वियोलाई ऐसे सेल्स हैं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर देंगे। सो यानी एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन गैस एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे रिलीज करेंगे और यहां से देखें पल्मोनरी कैपिलरीज जो है इस तरीके से फिर से क्या है एब्जॉर्ब करेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करेंगे इस तरीके से एल्वियोलाई से। सो इस तरीके से जैसे ये यहां से जैसे ऑक्सीजन जो है इसके अंदर आ गई और यहां से देखें ये वापस जो है पल्मोनरी वेन के जरिए जैसे ब्लड जो है इसके अंदर आएगा। ये कौन सा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हमारे पास क्या है राइट पल्मोनरी वेन, इस तरीके से लेफ्ट पल्मोनरी वेन receive the oxygenated blood from the lungs and carry to the heart। देखो पल्मोनरी वेन क्या कर रही है रिसीव कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से लंग्स से रिसीव किया, अब वापस जो है किसकी तरफ हार्ट के अंदर। अब जैसे हार्ट के अंदर देखें यहां से लेफ्ट एट्रियम के अंदर और लेफ्ट एट्रियम से फिर ये देखें लेफ्ट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये ब्लड जो है वापस इस अरोटा के अंदर आएगा और अरोटा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले मैंने पढ़ाया है आपको, यानी अरोटा जो है फिर बॉडी को सप्लाई करेगा। देखिए इस तरीके से सीक्वेंस है। यहां से देखें पल्मोनरी वेन वापस ब्लड दे रही है लेफ्ट एट्रियम को, लेफ्ट एट्रियम से ये देखें हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड आगे अरोटा के अंदर जाएगा, किसके अंदर अरोटा के अंदर, और अरोटा जो है फिर पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगा और इस तरीके से अरोटा जो है फर्दर डिवाइड होता है मुख्तलिफ आर्टरीज के अंदर और इस तरीके से पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता रहता है और इस तरीके से ये क्या है हमारे पास सर्कुलेशन। अब देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या है, जैसे हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी जो है फर्दर जो है डिवाइड होती है मुख्तलिफ ब्रांच के अंदर और जिसको हम कहते हैं arterioles is the smallest artery। pulmonary artery divide into arterioles। arteriole जो है इस तरीके से आगे मिलेगा, यानी pulmonary capillary singular, capillaries plural। pulmonary capillaries फिर से किसमें एल्वियोलाई के अंदर और एल्वियोलाई से फिर इस तरीके से देखें एल्वियोलाई से फिर हमारे पास क्या आएगा वेन्यूल्स। जैसे वेन्यूल्स जो है इस तरीके से पल्मोनरी वेन में और पल्मोनरी वेन जो है हार्ट को ब्लड देगी और इस तरीके से हार्ट से फिर बॉडी के अंदर। इस तरीके से ये हमारे पास सर्कुलेशन जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन हमने डिस्कस किया सिंपल। सो डियर स्टूडेंट ये कुछ पॉइंट्स हैं हम रीड करेंगे। देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या द ब्लड पासेस इनटू द राइट वेंट्रिकल। जैसे देखें अभी हमने पढ़ा ब्लड पासेस इनटू द राइट वेंट्रिकल, जैसे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर व्हिच कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड पंप्स इट इनटू पल्मोनरी आर्टरी, ब्लड किसके अंदर आएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। दीस डिवाइडेड टू कैरी द ब्लड टू द राइट एंड लेफ्ट लंग्स। जैसे ही पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड होगी और ब्लड जो राइट लंग्स के अंदर और लेफ्ट लंग्स के अंदर, और उसके बाद देखें इन ईच आर्टरी ब्रेकअप इन द न्यूमेरस स्मॉलर आर्टरीज, यानी हर एक आर्टरी जो है वो ब्रेकअप होगी फर्दर किसके अंदर स्मॉलर आर्टरीज के अंदर, देन इनटू आर्टेरियोल्स, और वो किसके अंदर फिर फर्दर आर्टेरियोल्स के अंदर, और फर्दर फाइनली जो आर्टेरियोल्स किसके अंदर पल्मोनरी
कैपिलरीज के अंदर मिलेंगे इस तरीके से पल्मोनरी कैपिलरीज किसके सराउंडिंग है, एल्वियोलाई के, और एल्वियोलाई जो है इन द लंग्स, किसके अंदर है, लंग्स टिश्यूज के अंदर, वेयर ब्लड टेक अप ऑक्सीजन, जहां से क्या है ब्लड जो ले रहा है ऑक्सीजन ले रहा है और गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर रहा है। इस तरीके से ये हमने डिस्कस किया पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब देखिए हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, और ये ऑक्सीजन कहां जा रही है, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर क्या है, एल्वियोलाई सेल है, एल्वियोलाई सेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हम खारिज कर रहे हैं। तो कहने का मकसद है पल्मोनरी सर्कुलेशन है, it means the circulation between heart and lungs by pulmonary artery and pulmonary vein। याद रखना है pulmonary vein के अंदर ऑक्सीजन एंड ब्लड है और pulmonary artery के अंदर क्या है, डीऑक्सीजन।